तो जैसे डॉक्टर प्रियंका आपने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ऐसे जी। कौन से पर्टिकुलर रीज़न आपको लगते हैं कि लोग जाते हैं इसमें इतना सब कुछ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी? हाँ, इसमें बहुत सारे रीजंस जो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ठोस कारण जरूर होंगे कि लोग तब भी लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला कारण ये है कि इसमें डाइवोर्स का झंझट नहीं होता। हुँ, कि अगर आपस में आपका, जैसे मैंने बोला कि कंपेटिबिलिटी, ये भी हो सकता है कि वो टू चेक द कंपेटिबिलिटी लेवल विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे का कंपेटिबिलिटी लेवल चेक करेंगे। अगर आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बन गया तो इट्स ओके। कुछ कुछ कपल शादी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज है लोगों का जो शादी भी करते हैं लिव इन में रहने के बाद। लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो परसेंटेज बहुत कम है। बट हाँ, कि शादी नहीं करने की परसेंटेज ज्यादा है। ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रीजंस हैं, तो डाइवोर्स जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि इन लोगों का ये मान्यता रहती है कि अगर हमारा कंपेटिबिलिटी लेवल सही नहीं रहेगा तो हुँ, हम आराम से अलग हो जाएंगे। हुँ, स्टार्टिंग की सोच ये होती है। पर क्या आपने देखा, क्या ये लोग आराम से अलग हो रहे हैं? नहीं। ये एक दूसरे को हार्म करके या खत्म करके ही अलग हो रहे हैं। क्योंकि इमोशंस जुड़ गए ना साथ में। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ इमोशन जुड़ गए। इमोशन जुड़ गए मतलब कि वहां पे बदले की भावना आ गई। सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, हुँ, है ना। और नेक्स्ट एक रीजन और हो सकता है कि मैरिड कपल जो हैं, उनको उनकी लाइफ को देखकर ये खुद शादी का डिसीजन नहीं लेते हैं। जो हमारे अडल्ट्स हैं या जो भी हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे ही लिव इन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वहां पे भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कि उनकी वाइफ जो है जैसे गांव में है, कहीं और है, और खुद जैसे शहर में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको कहीं भी जाओगे, आपको नेट पे गूगल करके आपको बहुत हाँ। सारे केसेस का डेटा मिल जाएगा उसमें, और है आज ना। अब तो अभी तो इसमें आ भी जी। गया है, रिसर्च में भी आ गया है कि जो मतलब इंडिया में जो कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, वो सही हाँ नंबर पे हाँ, है उसमें हमारे। बेंगलोर का नंबर 2 पे आ रहा है वो। कि यहाँ पे ये लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा है। डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। तो इसमें जैसे मैं रीजंस की बात कर रही थी, तो ये रीजन भी है कि ये लोग दूसरों का मैरिटल स्टेटस देखकर या मैरिटल मैरिड लाइफ देखकर ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि भाई उनकी लाइफ में तो बड़ा झंझट क्रिएट हो रहा है, बच्चे भी हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, हमारा मी टाइम नहीं मिल रहा हमें, बहुत सारी चीजें हैं। ये लोग जो जो शादी के खिलाफ जा रहे हैं, है ना। तो ये एक रीजन ये हो गया। नेक्स्ट रीजन है अ, जो घर में, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि जो गृह क्लेश होते हैं, कि सास ने बहू को कुछ बोल दिया, बहू ने सास को कुछ बोल दिया, फिर आपस में हो गया। फिर जो लड़के होते हैं वो बीच बीच में पिस रहे हैं कि वो वाइफ की सुने या अपनी मदर की सुने। बहुत सारी चीजें उनके ऊपर, एक बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। जॉब का स्ट्रेस भी होता है, फिर घर का स्ट्रेस भी होता है। तो बॉयज अब बोल रहे हैं कि भाई हम शादी ही नहीं करेंगे, कि ये स्ट्रेस मेरे से काबू नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं करें, हम शादी नहीं करेंगे। उधर से लड़कियां बोल रही हैं कि एज ए बहू रहकर मैं किसी के अंडर नहीं रह सकती, कोई मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर डोमिनेट हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जॉब करूंगी और अपनी लाइफ विदाउट मैरिज ही मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये उनकी मानना है। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं देखूं इस चीज को, तो ईच एंड एवरी वन नीड्स देयर फिजिकल नीड। ठीक है, तो उसको उस टाइम पे पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लिव इन में जाना शुरू कर देते हैं। एक तो उनका फाइनेंशियली जो उनका खर्चा होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, और उनकी फिजिकल नीड भी पूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है इमोशनल सपोर्ट का, जो शायद पेरेंट्स आजकल अ, खुद भी बहुत बिजी हैं, या बिजी क्या, या जो भी रीजंस हो, उनके हिसाब से जो भी रीजंस हो, जो
घर में जिन बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, वही बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं। ये रिसर्च बोलता है, ये मैं नहीं, रिसर्च बोलता है कि घर पे अगर उनकी नहीं सुनी जाए। अब देखो हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, अगर आपको लगा आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ टीनेजर, तो मेरा बेटा भी समटाइम कुछ कुछ ऐसी चीजें पूछ लेता है, तो वो मुझे लगती है कि ये इररेलेवेंट है। लेकिन उसको इग्नोर करने की बजाय अगर मैं उसका आंसर दे दूं, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरे घर में मेरी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन सम टाइम पेरेंट्स बिजी होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या रिलेवेंट, कुछ ही बोलता रहते हो आप लोग ऐसे। तो ये सारी चीजें ये उनको क्या कर रही हैं, वो वीक कर रही हैं अंदर से इमोशनली। वो चाइल्ड वीक हो रहा है, फिर वो कहाँ जाएगा? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी बात शेयर करने के लिए कहाँ जाएगा? वो जाएगा बाहर, जहां उसको जो भी उसको सपोर्ट मिलेगा, वो वहां जाएगा और धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होता जाएगा। और बिल्कुल। धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट जो है वो शादी से खत्म होता जाएगा। ये एक रीजन है इमोशनल सपोर्ट का, अगर घर पे नहीं मिल रही है तो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। छोटा जी रीज़न नहीं, एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि जी जी मेरे जी। ख्याल से इंडियन फैमिलीज़ में ये इस तरीके से ना चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी के पास टाइम नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग जाते हैं, उसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल रीजन है, उसको हम बोलेंगे सोशल बैरियर्स। इसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं कि एक तो इंटरकास्ट रिलेशनशिप, दूसरा है सेम सेक्स, और तीसरा है जो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल हैं, इंटरकास्ट मैरिज अगर वो करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसके लिए वो इंस्टेड ऑफ दिस कि वो मैरिज की तरफ जाएं, वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा है सेम सेक्स का, कि सेम सेक्स को अभी भी चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि एक्सेप्टेड है, बट फिर भी सोशल एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है इंडियन सोसाइटी में, है ना। तो वहां पे भी एक रीजन ये हो जाता है कि ये जो सेम सेक्स हैं, ये लोग भी फिर लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं। और तीसरा मैंने बोला रिलीजियस डिफरेंसेस। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अगर लड़का और लड़की अलग अलग हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, तो उनको भी शादी करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो फिर इस तरफ शादी की तरफ ना जाके वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक कारण है। नेक्स्ट रीजन है हमारा जस्ट फॉर फन। ये कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं कि हम क्यों लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हमें शादी अच्छी लगती है या नहीं लगती है। वो जस्ट फॉर फन जो है कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, लिव इन में रहते हैं। उनको इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसका कुछ अता पता नहीं होता है। और मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो बाद में फिर एक दूसरे को जो हर्ट कर रहे हैं, या जो भी एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं एक दूसरे के प्रति, जैसे मर्डर कर दे रहे हैं, है ना। तो ये शायद वही लोग हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को एक मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें हमारे हाथ में हैं कि हम कैसे लिव इन रिलेशनशिप को कम कर सकते हैं।